नंबर जो है कह रहा है बगल की आकृति में एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज आपको दिख भी रहा है। अच्छा, जिसकी भुजा ए बी है ना, ए बी है ना, सिर्फ से ए बी सी डी से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है, ये ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है। यानी कि यहाँ एंगल ए सी बी 90 होगा, ए बी वृत्त का व्यास है, यानी कि इसका मतलब एंगल ए सी बी बराबर 90 होगा। सिंपल सा दिया भी है फिगर में, देख रहा है। चलिए, और उसके बाद क्या करना है, तो एंगल बी ए सी यानी ये वाला, और एंगल ए बी सी ये वाला, ये दोनों निकालना है। तो सिंपल सी बात है ना, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी दोनों मिला के 180 होगा ना, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। या चाहे तो लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से एंगल ए बी सी ये 140 दिया है, अब बराबर में 180, ये जाके उधर घट जाएगा ना, तो एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। समझ गए। अच्छा, अब ये दूसरा जो निकालना है एंगल कौन सा, बी ए सी, तो ये तो निकल जाएगा ना, तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है त्रिभुज ए बी सी में। आपको निकालना है एंगल बी ए सी। अच्छा, एंगल ए सी बी तो 90 है, और एंगल ए बी सी अभी निकाले, तीनों का योग 180 हो जाएगा ना। चाहे तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो बी ए सी आपको निकालना है, ए सी बी 90 है और ये आपका 40 है, बराबर में 180। ये दोनों को जोड़ के उधर ले जाके घटा देंगे ना, समझ गए ना क्या करना है। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ दीजिए और उधर ले जाके घटा दीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी प्लस 130 बराबर में 180 डिग्री। इसको ले जाकर उधर घटाइएगा तो एंगल बी ए सी बराबर रहेगा 50 डिग्री। समझ गए। तो अब हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियोस कैसे लगते हैं। और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।